जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण का बालकांड। कल आपने सुना राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जनकपुरी में पहुंच गए। उससे आगे का भाग 41 आज सुने। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना था कि किसी समय विश्वामित्र एक राजा थे। जिस समय राजा थे उस समय वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। अब इससे आगे की कथा सुने। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनयपूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए यथायोग आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधिपूर्वक फल फूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी महाराज विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिशुवर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम सकुशल तो हो न? महात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए यथोचित राजोचित रीति नीति से प्रजावर्ग का पालन करते हो? इस शत्रुओं का विनाश करने वाले, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष श्रेष्ठ निष्पाप नरेश महाराज विश्वामित्र, क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्रवर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल है? तब महात्मा तेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वस्त्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। हे रघुनंदन श्री राम, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का यथायोग आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, हे मुने, आपके सत्कारपूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल, फूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र को उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गादीनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि परवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही करो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे महाबले, हे सबने शीघ्र आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राज ऋषि का महाराजाओं के योग उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजनों से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से
इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। हे सबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह, चटनी आदि योग चूसने की वस्तु, ये सब भली भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो, तभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पाए। हे शत्रु दमन श्री राम, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसा ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मेरे श्रेष्ठ, आसव, पानक, रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडाव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सैकड़ों थालियाँ सज गई। हे श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वैदिक भोजन पाकर बड़ा संतुष्ट हुआ। वे बहुत संतुष्ट हुए। राज ऋषि विश्वामित्र भी उस समय अंतपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भरत सहित पूजित हुए बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आप सब मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करने में कुशल मेर से अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे एक लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ स्वरूप रतन स्वरूप है और रतन लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे ये सब लाखों दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सब लाखों को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रहती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सब लाखों मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा धव, कव और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, सटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। हे राजऋषि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सब सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। हे राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सब लाखों आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, हे मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके फंसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 स्वर्ण में रथ प्रदान करूंगा, जिसमें सौभाग्य लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश से उत्पन्न माँ तेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं दूंगा, परंतु यह सब लाखों मुझे दे दीजिए। द्विश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रतन या स्वर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रतन है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पूर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्यकर्म यही गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। हे राजन, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल्य यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद हे श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि ने
किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र उचित कबरी रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट कर ले चले। हे रघुनंदन, माँ मनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गो शोका कोलो मानी मन रो पड़ी और यथन दुखित हो विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है जो वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। ये शत्रु के विनाश करने वाले श्री राम, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह सबला गौ वायु के समान वेग से ऊपर से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर में रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, हे भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। गाय के ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, हे सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मत वाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। राजा अक्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौणी सेना है, जिसमें हाथियों के होदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे पर सबल है। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनय युक्त बात कही, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही अक्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, यह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अपरमेय है, महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। माँ तेजस्वी मेहर से मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा की सेना, बल, पर्यटन और अभिमान को अभी चूर्ण के देती हूँ। हे श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर माँ यशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। हे राजकुमार, उनका वह आवेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उनकी हुंकार करते ही सैकड़ों प्रलभय जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोज से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के शस्त्रों का प्रयोग करके उन पनहावों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों सैनिकों को पीड़ित हुए नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर शेर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़ग और पट्टीस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब माँ तेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कामबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे।
प्रिय श्रोताओं, आज तक की कथा यहीं तक, आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव गोरख।